राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि देवी राधा से कहते हैं हनुमान जी कि मैं शीघ्र ही अपने प्रभु श्री राम को लेके लौटूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है हनुमान जी से, हनुमान जी मुझे क्षमा कर दीजिए, रुक जाइए ना, मैंने आपको अत्यंत आहत किया है, मुझसे त्रुटि हुई है, मत जाइए ना। यदि आप चाहें तो मैं श्री राम का उद्घोष करने के लिए भी सज्ज हूँ। और फिर हनुमान जी कहते हैं नहीं देवी राधा, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहूँगा। आप तो श्री कृष्ण की भक्त हैं ना, तो अपने विश्वास पर अड़िग रहिए, मैं अपनी भक्ति का निर्वहन कर लूँगा। और फिर राधा कहती हैं कि हनुमान जी मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ, क्या आप अभी भी नहीं रुकेंगे? और फिर हनुमान जी कहते हैं मैं आपके आग्रह को अवश्य स्वीकार करता, परंतु प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का है। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही मेरे प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। मैं भला अपने प्रभु श्री राम के नाम पे कलंक कैसे लगने दे सकता हूँ? मुझे आपके और समस्त द्वारका वासियों के समक्ष अपनी भक्ति सिद्ध करनी है, इसीलिए मैं आपका आग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी जा रहे होते हैं और तभी श्री कृष्ण उन्हें आवाज देते हैं, कहते हैं हनुमान जी। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं देखिए श्री कृष्ण, अब आप कितना भी आग्रह कर लीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं राधा के आग्रह पे भी नहीं रुकेंगे अब। और फिर हनुमान जी कहते हैं देवी राधा को तो मध्य में लाइए ही मत, वो तो इतनी अच्छी हैं, मुझे इतने स्वादिष्ट लड्डू बना के खिलाए। मैं केवल आपके कारण यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं तो आपका विश्वास मेरे कारण टूटा है, अर्थात आपको मुझ पे विश्वास था, तो इस विश्वास के नाते केवल इतना बता दीजिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं आह, कितने भोले राजा बन रहे हैं आप, स्वयं ही आपने मुझे भेजने का प्रबंध किया और अब पूछ रहे हैं जा कहाँ रहे हैं। और फिर आगे हनुमान जी बताते हैं मैं जा रहा हूँ अपने प्रभु श्री राम को ढूंढने। और फिर कृष्ण जी कहते हैं श्री राम को ढूंढने, किंतु कैसे? और फिर हनुमान जी कहते हैं हाँ हाँ जानता हूँ, श्री राम तो त्रेता युग में थे। और कहते हैं परंतु आप देख लेना, अपने इस भक्त के लिए वो द्वापर युग में भी आ जाएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे राधा कृष्ण से कहती हैं कृष्ण तुम तो हनुमान जी के पीछे चले जा रहे हो, तुम तो उन्हें रोकने आए थे ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मुझे अब जाना होगा राधे, एकांत में जाना होगा, जो कुछ भी हुआ है, जो कर्म मैंने किया है, तत्पश्चात मन व्यतीत सा हो गया है। और फिर राधा कहती हैं किंतु कृष्ण तुमने जो कुछ भी किया मेरे हट के कारण किया ना, जाना तो मुझे चाहिए, त्रुटि तो मुझसे हुई है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं नहीं राधा, राधा बात केवल त्रुटि की नहीं है, ये खेल प्रारब्ध का है। और बताते हैं जो कुछ भी घटित हुआ है उससे हनुमान के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, उनका लक्ष्य मात्र विजय पराजय नहीं है। और वैसे भी अब वो यहाँ से जा चुके हैं, तो परिस्पदा शेष रही नहीं गई, अब तुम विजय हो गई हो। और फिर तभी राधा कहती मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए कृष्ण। हनुमान जी के नेत्र से आंसू नहीं, भक्ति की धारा बह रही थी, जो मानो उनके हृदय को चीर के निकल रही हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अच्छा होता ना ही मैं तुमसे वचन मांगती और ना ही तुम मेरा साथ देते। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मेरी सखी की इच्छा थी, वचन कैसे नहीं निभाता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पहुंच जाते हैं। और फिर हनुमान जी स्मरण करते हैं जब उन्हें सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित किया गया था। देवी सीता हनुमान जी से कहती हैं पुत्र हनुमान, तुमने श्री राम और मेरी सेवा अत्यंत निर्मल हृदय से की है, तुम्हारे इस समर्पण के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। और फिर हनुमान जी कहते हैं माता, परंतु मुझे किसी उपहार की आवश्यकता ही नहीं है, मेरे पास तो प्रभु श्री राम है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और फिर माता सीता कहती हैं तो भी मैं तुम्हें इन अनमोल मोतियों की माला देना चाहती हूँ।
जो कि मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय है। जानते हो क्यों? क्योंकि श्री राम ने मुझे स्वयं यह माला हमारे विवाह पर भेंट की थी। इसके प्रत्येक मोतियों में श्री राम का प्रेम वास करता है और तुम इस प्रेम के सच्चे अधिकारी हो। और फिर प्रभु श्री राम कहते हैं, सीते मेरी बात मानो तो ये माला ना देना ही उचित है। और फिर सीता कहती हैं, स्वामी आप अपने प्रिय हनुमान को भेंट देने से मना कर रहे हैं। हनुमान इस उपहार के योग्य हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी उस माला को ले लेते हैं और हर एक मोती में प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर माता सीता कहती है, हनुमान तुमने संपूर्ण माला को ही तोड़ डाला। और फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या करता माता, आप ही ने तो कहा था। इस मोतियों की माला में प्रभु श्री राम विद्यमान है, परंतु मैंने प्रत्येक मोती को तोड़ कर देखा, किसी एक में भी प्रभु श्री राम नहीं निकले। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी बताते हैं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, इस प्रकार के प्रेम का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं, इसलिए मुझे इस माला में प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं होंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी बताते, मेरे शरीर के रोम रोम में मेरे प्रभु श्री राम हैं और माता जानकी का वास है। और फिर हनुमान जी दिखाते उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता जानकी हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि प्रभु श्री राम कहते हैं हनुमान जी से, पुनः लौट जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं शीघ्र ही दर्शन दूंगा और तुम्हारे साथ साथ हर उस व्यक्ति को दर्शन दूंगा जिसने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया है। अब जाओ हनुमान, कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कह दो कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ हनुमान। और फिर हनुमान जी कहते हैं, अवश्य प्रभु, मैं अभी जाके सबके सामने घोषणा कर दूंगा, अब आपका ये भक्त चुनौती के लिए पूर्णतः सज्ज है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी कहते हैं देवी राधा से, देवी मैं यहाँ से गया तो अत्यंत दुखी था, परंतु लौटा हूँ अत्यंत सुखी हूँ। और कहते हैं आपने और द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने मुझे वो चुनौती देके विवश नहीं किया होता तो मुझे ये प्रसन्नता कभी प्राप्त ही नहीं होती। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा कहती हैं, आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि मैं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हूँ। और फिर हनुमान जी कहते हैं, शांत हो जाइए देवी राधा, आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। और कहते हैं, परंतु वो उत्तर मैं नहीं दूंगा, मेरे प्रभु श्री राम देंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हनुमान जी कहते हैं, जय श्री राम। और फिर तभी सब कुछ रुक जाता है और फिर कृष्ण जी कहते हैं, नेत्र खोलो हनुमान। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।